हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके साथ एक बहुत ही ख़ास डिस्कशन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आज का मेन मोटिव है, न्यूजीलैंड में एक बहुत ही खुशखबरी आई 30 सितंबर 2021 में न्यूजीलैंड में मॉर्निंग में सुबह सुबह एक इतनी प्यारी खबर आई कि सुन के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और ख़बर क्या थी ये सुनिए। सभी बच्चे जो कि काफ़ी सालों से इंडिया में रह रहे, यहाँ इंडिया से आए हुए और न्यूजीलैंड में रह रहे थे, और क्या क्या स्ट्रगल कर कर के वो बच्चे रह रहे थे, कहाँ कहाँ रह रहे थे, कैसे कैसे रह रहे थे, अपने माँ बाप के प्यार को छोड़कर, अपने माँ के बहनों के दुलार को छोड़कर और अपने माँ बाप को छोड़ कर के वो इतनी दूर जो रह रहे थे इतने सालों से, उनकी आंखों के आंसू शायद किसी ने भी नहीं देखे थे, उनका दिल का प्यार शायद किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन अचानक ही जब सुबह मॉर्निंग में बच्चों को ये खबर मिली कि जसिंडा का एक मैसेज, आप सारे ही बच्चे जो इतने सालों से यहाँ रह रहे थे वो सभी पीआर हो गए हैं। रियली वर्क वीज़ा वाले सभी बच्चे जो पीआर हो गए हैं, उनको जब ये खुशी मिली तो उनकी खुशी का तो अमेजिंग ठिकाना ही नहीं था। वो बच्चे इतने खुश कि बस कई बच्चों के तो आंखों में आंसू भी छलक पड़े। और वो वाकई ही आंसू आना एक जेन्युइन है, एक खुशी की ही बात है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ही बात बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा भी काफ़ी साल से न्यूजीलैंड में रह रहा था और मेरा भी यही सपना था, मेरे साथ हर माँ का शायद यही सपना था कि सभी बच्चे जल्द से जल्द पीआर हो जाएं। लेकिन जब मुझे ये खुशी मिली कि मेरा बच्चा पीआर हो गया तो रियली मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो वही मैंने अमेजिंग किया कि और बच्चों की माएँ कितनी खुश हो रही होंगी, कितनी ही उनकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे और किस रंग से वो अपनी खुशी को जाहिर करना चाह रही होंगी। तो शायद वो उस पर नहीं कर पाई, तो मैंने कहा मेरे साथ मिल कर के हर माँ, हर बहन, हर भाई अपनी इस खुशी को जाहिर करे और देखे कि बच्चे किस रंग से, जब बच्चे पीआर हुए और बच्चों ने किस किस ढंग से अपनी खुशियों को मनाया। सुबह मॉर्निंग में उठते ही 6 बजे से ही कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा है जिसका नाम, क्या नाम है बेटा आपका? आइए जरा, ये बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, इसका नाम है जस्सी। ये बच्चे ने भी कल फोन, जब कल आपको पता लगा, बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं आपसे पंजाबी में बात करना चाहूँगी, शायद आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी। तो पहले तो हिंदी में हम बात करना चाहेंगे, पंजाबी में बोलें आपसे? ओके। तो बेटा मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप बताइए, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿ नहीं होना ਕਿਸੇ ਨਾਲ। पर ना कल जो एडा तगड़ा डिसीजन दिता उन्होंने प्रधानमंत्री साहब ने, और बहुत बढ़िया लगा जी। अच्छा, तो कल आपको अपने दोस्तों के फ़ोन आए? कल सभी के फोन आए जितने भी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे सब, बहुत बढ़िया ज़्यादा। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਆਰ ਆ ਗਏ? ਪੀਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ परमात्मा ने मेहर करती। चलो पर बहुत बढ़िया लगा। हाँ जैसी जी आपसे मिल के हमें साढ़े ना मिल के सानू बड़ी खुशी हुई। ते फिर दोबारा तो सब भी करते हैं सानू सॉन्ग लगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। कल जब मुझे पता लगा मनीष पीआर हो गया है तो रियली इन आंखों में आंसू आ गए और मन बहुत ज़ोर से रोने को कर रहा था। लेकिन फिर मन को यही कहा कि चलो खुशी है, इस समय बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा बच्चा भी पीआर हो गया है, क्योंकि इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहे थे। तो मनीष बेटा आप बताओ, जब सुबह आपको पहली बार ये फ़ोन आया कि आप पीआर हो गए हैं तो आपको मन में कैसी कैसी बातें आ रही थी, किस तरफ का ध्यान था?
तकरीबन सुबह 6 बजे मुझे कॉल आने शुरू हो गए मेरे फ्रेंड्स के कि तुझे न्यूज़ मिली। तो जब मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि सारे बंदे जो न्यूजीलैंड में रह रहे थे वर्क वीज़ा वाले, सभी को न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने परमानेंट रेजिडेंसी दे दिया। तो एक बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने जाकर न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे खुद चेक किया तो उसमें ये अनाउंसमेंट थी, और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे कोई सपना ही पूरा हो गया हो। मतलब अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ये डिसीज़न जो लिया है कहीं ये झूठ तो नहीं है, और अभी तक इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम तो हिम्मत हार चुके थे कि न्यूजीलैंड के अंदर किसी की रेजिडेंसी होगी भी कि नहीं, क्योंकि रूल्स इतने हार्ड थे, पेमेंट इनको बहुत ज़्यादा चाहिए था, और सभी जितने मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ से कनाडा जाने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने खुद भी अपनी कनाडा की फ़ाइल लगाई हुई थी। लेकिन जो डिसीज़न ये लिया गया है जसिंडा के लिए, जसिंडा ने जो डिसीज़न लिया है, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न आई थिंक, क्योंकि इतने सारे लोग इस पेंडेमिक के अंदर कंट्री को रन करने की कोशिश कर रहे थे और कंटिन्यूटी में इस कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे काम कर कर के। तो आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न, और आई रियली से थैंक यू टू जसिंडा जिसने इतना बड़ा डिसीज़न लिया, एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, एंड थैंक यू फॉर understanding the feelings of the immigrants, and thank you everyone, all the New Zealand government for taking a very good decision and helping everybody's life really easy. And still I can't believe that we guys are resident in New Zealand. Thank you so much. थैंक यू मनीष। ਲੋ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਪੱਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯੂਆਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 8-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਯਾਰ। ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜੋਲੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਜੋਲੀ ਪੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾਵਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ। ਆਹੀ ਆ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਸ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਭਰਾਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਭਰਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਨਾ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅੱਜ ਤਾਂ। बस फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि न्यूजीलैंड में 29 तारीख को एक खुशी का माहौल था कि जब सभी बच्चे पीआर हो गए। इंडियन कल्चर्स में जितने भी बच्चे यहाँ आए हुए थे, हमने देखा कि वो सभी बच्चे पीआर हो गए। और जब बच्चों से बात की तो पता लगा कि सभी के पेरेंट्स ने, उसमें हम भी शामिल हैं, सभी के पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत ही मुश्किलों से यहाँ भेजा था। और कई तो पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बच्चों को लोन लेके भेजा, कईयों ने अपनी मतलब ज़मीनें बेच करके भेजा यहाँ पर, और कईयों ने अपने कुछ सामान बेचा, घर बेचे। इस तरह कर करके लोगों ने यहाँ पर बच्चों को भेजा। और बच्चे यहाँ आए तो आने के बाद सिर्फ माँ बाप के ही नहीं कि माँ बाप ने इतना पैसा लगा के बच्चों को भेजा, बच्चों ने भी यहाँ आके बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। और उसके बाद जा कर के कई बच्चों से तो ऐसा भी सुनने को मिला कि कई बार बच्चों ने एक टाइम खाना खाया, दूसरे टाइम खाना भी नहीं खाया। इतनी भी परेशानियों से कई बच्चे गुजरे। और कई बच्चों को तो आते ही चलो एक ट्रैक मिल गया, लेकिन कुछ बच्चों को जब ट्रैक नहीं मिल पाया और उन बच्चों ने जो परेशानियों का सामना किया, तो वो भी हमने सुना, तो हमें बहुत मन हमारा भर आया। लेकिन जब ये सुना कि कल जब बच्चे सारे पीआर हो गए, तो रियली मन बहुत खुश हुआ। और उन बच्चों के लिए भी एक मन में बहुत खुशी आई जिनके पेरेंट्स ने बहुत परेशानियों के साथ, बहुत कठिनाइयों के साथ यहाँ बच्चों को भेजा था, इतने लोन वगैरह लेकर के भेजा था और इतनी परेशानियों के साथ भेजा था। आज उन सब पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बधाई हो। और मुझे यही लग रहा है कि आज मेरी तरह वो सब माएँ, वो सब बहनें, वो सब भाई आज बहुत ही खुश होंगे और यही सोच रहे होंगे कि रियली ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है।
तो हमने टिकटॉक पे भी देखा कि टिकटॉक पे भी कई बच्चे बहुत ही खुश हुए और अपनी खुशी को ही जाहिर किया, तो हम भी बहुत खुश हुए। हमारा बेटा भी इसी कैटेगरी में है, बच्चा भी हमारा PR हो गया है। तो आज हम अरुण जी से पूछना चाहेंगे। हाँ जी अरुण जी, आपने भी बेटे को जब भेजा तो कैसे भेजा, और आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। देखो जी, जब बच्चा हिंदुस्तान से चलता है इंटरनेशनल कंट्री के लिए, माँ बाप को थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। अब ये माँ बाप को पता होता है या बच्चों को पता होता है, वो स्ट्रगल को निकलने के लिए बच्चे पूरी मेहनत करते हैं। हमारे बेटे ने भी 8 साल 9 साल पूरी मेहनत करी। मेहनत के बाद आज जाके उसका सफल हुआ, उसकी परमानेंट PR आ गई है उसकी। और जैसे कि बबली जी बोल रहे हैं, अरुण जी आपका बेटा था, जैसे है तो बबली जी का भी बेटा, दोनों का ही बेटा है, दोनों के बेटे PR हुए हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई, वाकई ही मन भर भी गया। मुझे लगता है एक मेरा ही मन नहीं भरा, और भी बहुत सी ऐसी माएँ होंगी जिनका कल मन भर गया होगा इस चीज़ को देखते हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कि जो भी इस वीडियो को देखें तो एक बार मुझे लाइक ज़रूर करें और ये बताएं कि वाकई ही कौन कौन माएँ खुश हुई, कौन कौन बहनें खुश हुई, कौन कौन भाई खुश हुए। और आपके इस लाइक से मुझे ये पता लग जाएगा कि हमारे कितने ही बहन भाइयों को इस खुशी के लिए हम साझेदार हो गए, हम फ्रेंड्स बन गए, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी इस चीज़ के साथ। तो फिर दोबारा से याद है ना, लाइक, बाय बाय।